और बड़ी खबर यह कि जन की बात का एग्जिट पोल राजस्थान को लेकर आ चुका है। जन की बात में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त के संकेत मिले हैं। बीजेपी 100 से 122, कांग्रेस 62 से 85 और अन्य 14 से 15 सीटों का अनुमान बता रहे हैं। पहला एग्जिट पोल जन की बात का है, लेकिन क्या यह जन की बात का एग्जिट पोल वाकई में उस जन की बात होगा जो जनता सच में उनको सही बता रही है? हालांकि बीजेपी को जो सीटें दी जा रही है 100 से 122 ये बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस 62 से 85 और अन्य 14 से 15 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। इसको रिवर्स कर दीजिए 2018 के हिसाब से तो आपको ऐसा लगेगा कांग्रेस ने बीजेपी को रिप्लेस किया, बीजेपी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया, अन्य अपने की जगह खड़े नजर आए हैं। नरेश जी, इस एग्जिट पोल के बारे में जरा बताइए। जो 14 से 15 सीटों का अनुमान अन्य के लिए बताया जा रहा है, इस अन्य में आप किसको ज्यादा मानते हैं? आरएलपी को, बसपा को या फिर किसी और निर्दलीय को जो अपनी पार्टी से छटककर मैदान में उतर गया आता है? वो हमेशा राजस्थान में भारी रहा है और अगर हम पिछले इतिहास पे नज़र डालें तो अन्य के भरोसे ही, खासकर कांग्रेस की सरकार है वो अन्य के भरोसे बनी है। और अब जो अन्य की बात की जा रही है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा आंकड़ा निश्चित रूप से निर्दलीय का होगा और उसके बाद जो नई पार्टी बनी है भारतीय जो आदिवासी पार्टी है उसके भी अन्य के में अच्छे खासे संख्या के साथ शामिल होने की बात है। जी बिल्कुल जी। भारतीय आदिवासी जो पार्टी है वो, इसके साथ आरएलपी है वो भी कोशिश कर रही है कि पिछली बार जो उनका आंकड़ा था 3 का उसको बढ़ा सके, बढ़ता है नहीं है, ये बात की बात है। बसपा की कोशिश, हालांकि इस बार लगता नहीं है कि बसपा ने जो पिछली बार प्रदर्शन किया था उस तरह का प्रदर्शन हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ सीट जीतने की कोशिश में करेगी। तो अन्य का आंकड़ा है वो राजस्थान में भी बिल्कुल जो कहा जा रहा है 15 से 20 या 20 से 25 जो है बात की जा रही है वहाँ तक रह सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र, जो आप जो दो और जो आपने बताए हैं एग्जिट पोल जो बता रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि भाजपा है वो बहुमत का उनका आंकड़ा बताया जा रहा है, तो जब बहुमत है तो फिर अन्य रहते हैं, फिर उनका कोई मायने नहीं रहता, फिर उनकी कोई वक्त नहीं होती ज़्यादा। लेकिन अगर जिस तरीके से 100 के आसपास से 122 बताया जा रहा है, मानिए 100 के आसपास अटक गए तो फिर तो अन्य की वक्त रहेगी। देखिए जादू आंकड़ा है वो 100 का है, 101 का है, तो जब इससे नीचे आते हैं तब उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो सरकार आसानी से बन जाती है, क्योंकि अब जो राजेंद्र आर्य जी, जन की बात के एग्जिट पोल पर टिप्पणी कीजिए सर। देखिए विजेंद्र जी, मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि मैं किसी भी एग्जिट पोल पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल एक अनुमान है और उस अनुमान कितने खरे उतरेंगे वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि लास्ट टाइम हमारा 0.5% वोट अधिक था उनसे, उसके देखते हुए भी 26 सीटें हमारी थी। इस बार 0.75% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और आप देखिए राजस्थान में, आप भी इतने समय से इन चुनावों को कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे थे, मतलब कर्मचारियों की ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाया हुआ। राजेंद्र आर्य जी, हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना रखें। नहीं